Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about chapter number 2 and database system architecture. Okay, so उसके अंदर हम हमारा लेक्चर नंबर 1 है. ओके, यानी कि आज हम DBMS के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है. सो 2.1 में है स्कीमा, सब स्कीमा एंड इंसर्ट. नेक्स्ट 3 लेवल ANSI पार्क डेटाबेस आर्किटेक्चर. इसके अंदर हमें देखना है इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल. थर्ड में 2.3 में एडवांटेज ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर. 2.4 में डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिफ्थ में 2.5 में मैपिंग, यानी कि जो मैपिंग के 2 टाइप्स है, इंटरनल मैपिंग एंड एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, उसके बारे में. और 2.6 में स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, फंक्शन ऑफ DBMS, स्ट्रक्चर ऑफ DBMS, एग्जीक्यूट स्टेप ऑफ DBMS एंड कंपोनेंट्स ऑफ DBMS. एंड लास्ट में हम देखेंगे कि डेटा मॉडल. ओके, 2.8 में टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, पैरेलल डेटा सिस्टम, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम. सो आज जो हम देखने वाले हो वो टॉपिक के नेम है स्कीमा, सब स्कीमा एंड इंसर्ट. 2.1, 2.2, 2.3. ओके, ये जो 3 टॉपिक है वो हम आज के सेशन के अंदर जानेंगे. सो सबसे पहले हम जानते हैं 2.1. उसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि स्कीमा. ओके, तो डेफिनेशन क्या है? तो अ स्कीमा कैन बी डिफाइंड एज द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस. द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा. यानी कि स्कीमा डेटाबेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है जो पूरे डेटाबेस को लॉजिकली व्यू को, पूरे डेटाबेस का जो लॉजिकली व्यू होता है उसे रिप्रेजेंट करने का वर्क कौन करता है? तो स्कीमा. सो सेकंड डेफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा. ओके, सो स्कीमा के जो मेन जो वर्क है वो क्या है? तो जो डेटाबेस स्कीमा का मेन वर्क ये है कि डेटाबेस के डिफरेंट टेबल और फील्ड को आइडेंटिफाई करना है. और स्कीमा यह भी डिस्क्राइब करता है कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप कौन से, यानी कि हमने जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स एंड फील्ड जो हमने एंटर करवाइए वो दोनों को डिस्क्राइब करता है. प्लस जो भी टेबल है, हमने जो भी टेबल क्रिएट किए है उस टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो डिस्क्राइब कौन करता है? तो स्कीमा. तो स्कीमा इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि स्कीमा के 3 टाइप्स हैं: फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा. सो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि एक किस तरह से स्कीमा का डायग्राम है. तो 3 लेवल ऑफ डेटा डेटा एक्सट्रैक्शन: फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू 1. ओके, सो नेक्स्ट आएगा कि अ फिजिकल स्कीमा कौन सी तरह से वर्क करता है. तो a physical schema can be defined as the design of a database at its physical level, and this level it is express how data is stored in block of storage. यानी कि फिजिकल स्कीमा ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा DBMS में किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सके और DBMS में डेटा को किस टाइप स्टोर किया जा सके. वो किसका काम है? फिजिकल स्कीमा. यानी कि फिजिकल स्कीमा को हम इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, a logical schema. A logical schema can be defined as the define of the database at its logical level. In this level, the programmers as well as the database administrator work. At this level, data can be described as certain types of data record that can be stored in the form of data structures. However, the internal details such as an implementation of data structure will be remaining hidden at this level. यानी कि जो लॉजिकल स्कीमा होते हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामर और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो वर्क करते हैं. यानी कि लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल कंस्ट्रेंट को डिजाइन करती है जो कि DBMS में डेटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है. यानी कि लॉजिकल स्कीम के अंदर कौन वर्क करता है?
तो प्रोग्रामर और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो वर्क करते हैं, और हम जो भी डेटा हमने जो स्टोर किया है वो क्या करते हैं, पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सो नेक्स्ट आएगा व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा यानी कि एक्सटर्नल लेवल भी हम उसे कह सकते हैं। व्यू schema can be defined as the design of the database at the view level which generally describe end user interaction with database system। यानी कि जब भी यूजर किसी एप्लीकेशन या साइट को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करता है, तब लॉगिन करने के बाद यूजर के सामने जो इंटरफेस आता है वही एक्सटर्नल व्यू कहलाता है, एक्सटर्नल या व्यू स्कीमा कहलाता है। यानी कि व्यू स्कीमा के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हमने डेटा डालते हैं, ओके, तो क्या होता है, जो सामने वाला जो यूजर होता है वो उसे लॉगिन करता है, तो उसके सामने जो भी रिप्रेजेंट होगा, यानी कि जो इंटरफेस रिप्रेजेंट होगा वो यूजर व्यू कर सकता है, उसे हम व्यू या एक्सटर्नल लेवल बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिकल स्कीमा क्या है। तो फिजिकल स्कीमा क्या डिफाइन करता है कि जो भी डेटा यूजर थ्रू जो स्टोर होने वाला है वो क्या करता है, किस जगह पे और किस टाइप से उसे स्टोर किया जाए, वो किस जगह होगा, तो फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या करता है, जो डेटा यूजर थ्रू जो डेटा यूजर थ्रू एंटर करवाया गया है सिस्टम के अंदर, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो किसका काम है, लॉजिकल। यानी कि लॉजिकल स्कीमा के अंदर क्या कौन वर्क करता है, प्रोग्रामर और डीबीए वर्क करते हैं। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी डेटा ऐड करवाया गया है वो किस तरह के यूजर के सामने रिप्रेजेंट करना है, वो जो काम है वो व्यू लेवल यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल लेवल है उसमें हमें दिखाई देता है। तो ये सपोज मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया हुआ है, और ये जो किस तरह से डिस्क्राइब होता है ये यहाँ पे मैंने थियरिकल लिखी हुई है। सो नेक्स्ट आएगा कि सब स्कीमा। सब स्कीमा क्या है, तो a subschema is a subset of the schema and inherits the same property that a schema has. The plan or schema for a view is often called subschema। यानी कि सब स्कीमा की सबसेट होती है, और सब स्कीमा भी स्कीमा की ही तरह सेम प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब स्कीमा। Subschema refer to an application programmer's user view of data item types and record types which he or she use। यानी कि सब स्कीमा क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर थ्रू जो डेटा आइटम डाली हुई है, जो रिकॉर्ड डाले हुए हैं, वो कौन व्यू करता है, किसे व्यू कर रहा है, वो कौन करता है, किसी तरह से होता है, तो सब स्कीमा का ये वर्क है। Next, it gives the user a window through which he or she can view only that parts of the database which is of interest to him. Therefore, different application program can have different view of data. Next, inserts. The data stored in database as a particular moment of time is called insert of database। तो insert हम किसे बोलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर डेटा में डेटा को कलेक्शन का स्टोर होना इंसर्ट कहलाता है। यानी कि इंसर्ट टर्म का यूज डेटाबेस एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जिससे कि डीबीए में सॉफ्टवेयर टेबल और फंक्शनलिटी होती है। यानी कि जो भी डेटा हम जो डाल रहे हैं वो डेटा कई बार हमें क्या होता है कि चेंज हो जाता है, ओके, जैसे कि किस तरह से उसे स्टोर करना है, वो काम किसका है, इंसर्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि डेटाबेस में जो हम डेटा डालते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं, जैसे कि डिजिट हो, न्यू ग्रेड हो, या कोई स्टूडेंट का ज्वाइन करते हैं, वो सब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में हमने जो भी डेटा डाले हुए उसे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी कि टाइम के साथ पर्टिकुलर मोमेंट में डेटा को डेटाबेस का इंसर्ट कहा जाता है। यानी कि जो भी चेंज करते हैं तो उसे किस तरह से यूजर के सामने रिप्रेजेंट करना है और किस पर्टिकुलर टाइम पे उसे कब सिस्टम के अंदर स्टोर करना है, वो काम किसका है, तो इंसर्ट। सो नेक्स्ट आएगा 3 लेवल
ANSI Spark डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे हमने जो स्कीमा की जो फिगर थी वो ही है। तो यहाँ ANSI का फुल फॉर्म होगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और स्पार्क यानी कि स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेंट। तो ये किस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर वर्क करता है। तो जो 3 टायर स्कीमा आर्किटेक्चर को ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर भी हम कहते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर का यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस को अलग करने के लिए किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का यूज एक स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ओके, यानी कि इसका यूज कौन करता है कि जो यूजर एप्लीकेशन है और फिजिकल डेटाबेस जो डाला हुआ है उसे अलग करने के लिए किया जाता है, और जो भी फ्रेमवर्क है यानी कि डेटाबेस की जो एक फ्रेमवर्क यूजर ने क्रिएट की हुई है वो अलग अलग लेवल पर किस तरह से वर्क करती है, उसके लिए हम जो 3 लेवल ANSI स्पार्क डेटाबेस सिस्टम है वो वर्क कैसे करती है वो हम जानेंगे। इसके 3 टाइप्स है। इंटरनल लेवल यानी कि उसे हम नेक्स्ट दूसरे शब्दों में फिजिकल लेवल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल लेवल, एंड थर्ड आएगा एक्सटर्नल लेवल यानी कि व्यू लेवल। इन तीनों पर जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है वो कैसे वर्क करता है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल में यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है कोडिंग, ये किस तरह से वर्क करता है सिस्टम के अंदर वो मैं आपको बताती हूँ फिगर 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिकल लेवल है यानी कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनल स्कीमा डेटाबेस को फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। यानी कि जो हमारे स्कीमा जो हमने सीखा कि जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है फिजिकल लेवल पे हम वो डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर है, उसका साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस फाइल में स्टोर किया गया है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम फिजिकल लेवल में होती है। यानी कि यूजर थ्रू जो जो इंफॉर्मेशन डालने वाला है वो सभी हम किस लेवल में किस लेवल में वो ऑर्गेनाइज होती है, तो वो फिजिकल डेटा जो लेवल हुए उसके अंदर ऑर्गेनाइज होती है। ओके, नेक्स्ट आएगा लॉजिकल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा पूरे डेटाबेस का एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि ANSI वर्ड में हम इसे स्टोर रिकॉर्ड भी कहते हैं। यानी कि फिजिकल लेवल में यूजर के सारे डेटा स्टोर हो गए, इसलिए ANSI वर्ड में ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज से हम इसे स्टोर रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आएगा कि कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल स्कीमा। ओके, कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल लेवल। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा यूजर के लिए पूरे डेटाबेस की डेटा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होगा, तो जो कॉन्सेप्चुअल यूजर के लिए पूरे डेटाबेस की जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होती है वो उसे डिस्क्राइब करता है, या फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हाइड रखता है। पर क्या करता है फिजिकली जो डेटा जो है यूजर की उसकी इंफॉर्मेशन ये हाइड रखता है, और डेटा टाइप रिलेशनशिप एंटिटी पे वो क्या करता है फोकस रखता है। इस लेवल में डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर होगा, किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, डेटा का साइज क्या होगा, और उस डेटा के बीच रिलेशनशिप क्या होगी, ये सभी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ही तरह के लेवल पर वर्क करते हैं। यानी कि क्या है कि हमने देखा कि फिजिकल लेवल के अंदर में जो डेटाबेस जो यूजर थ्रू डालेंगे, यानी कि जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा उसकी साइज क्या होगी, लोकेशन क्या है, फाइल किस तरह से स्टोर की जाती है, वो सब क्या है वो फिजिकल लेवल में स्टोर होगा। पर कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल लेवल किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करता है कि वो पूरे हमारा जो डेटाबेस है उसे क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, पर जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन डाली हुई है वो हाइड रखता है। पर वो क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन डाली हुई है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके बीच में एट्रीब्यूट्स कौन से आएंगे, एंटिटीज कौन सी लगेगी, वो सब सिर्फ क्या कॉन्सेप्चुअल लेवल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और लास्ट में एक्सटर्नल लेवल यानी कि व्यू लेवल। व्यू लेवल में क्या होगा कि एक्सटर्नल लेवल में
डेटा होता है जो यूजर के काम का होता है, यानी कि एक्सटर्नल लेवल में क्या होगा कि जो भी यूजर जो भी डेटा डालते हैं वो पूरे 2 स्टेप से होके व्यू लेवल में उसके जितने भी डेटा जो काम के होंगे वो ही सिर्फ हमें व्यू लेवल के अंदर उसे डिस्क्राइब करेगा सिस्टम। बैकएंड में होने वाली एक्टिविटी से यूजर को कोई मतलब नहीं है, इस लेवल में फ्रंट एंड डिजाइनर काम करते हैं, यानी कि जो बैकएंड में यानी कि जो लैंग्वेज है उसके बारे में उसे कुछ भी मीन्स के जो बैकएंड में जो भी हो रहा है उसे व्यू लेवल को कुछ भी मतलब नहीं है। फ्रंट एंड में जो डिजाइनर वर्क करते हैं, यानी कि हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है कैसे डिजाइन करेंगे, यानी कि जो HTML CSS का यूज करके यह डिसाइड करते हैं कि यूजर को डेटा कैसे दिखाना है, वो सब जो वर्क है वो कहाँ पे होगा, व्यू लेवल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूजर किसी एप्लीकेशन या साइट को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करता है, तब लॉगिन करने के बाद यूजर के सामने जो इंटरफेस आता है वही इंटरफेस एक्सटर्नल व्यू लेवल कहलाता है। यानी कि व्यू लेवल में क्या होता है, व्यू लेवल आर्किटेक्चर में क्या होता है, यूजर को सिर्फ इतना ही दिखाई देना चाहिए कि वो किस तरह के फॉर्मेट में उसे मिलेगा, वही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। उसे बैकएंड में होने वाली कोई भी प्रोसेस से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ फ्रंट एंड में जो हम HTML CSS का यूज करके जो डिजाइन बनाते हैं उसी से उसे मतलब है। यानी कि 3 लेवल आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल जो लेवल है उसमें क्या होगा, जो यूजर जो भी डेटा डालेगा उसकी साइज, इंफॉर्मेशन, किस टाइप का डेटा है वो सब किस में स्टोर होगा, तो डेटा फिजिकल लेवल में। फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल में, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या करता है, जो यूजर ने जो भी डेटा डाला है उसे हाइड रखता है, पर उसके बीच में रिलेशनशिप क्या बनती है, कौन सी एंटिटी वर्क करेगी, वही सिस्टम आपको डिस्क्राइब करेगा। और जो लास्ट हमारा लेवल है उसमें क्या वर्क होता है कि जो भी डेटा डाला है उसे किस तरह से यूजर के सामने रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फ्रंट एंड में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो काम किसका है, तो व्यू लेवल का। सो यहाँ पे मैंने 3 लेवल जो है उसकी कोडिंग लिखी हुई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एग्जांपल लेके दिखाया है कि वी आर स्टोरिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्टूडेंट टेबल, यानी कि इंटरनल लेवल में मैं क्या डालूंगी, कॉन्सेप्चुअल लेवल में कौन सा डेटा डालूंगी और एक्सटर्नल लेवल में मैं क्या डालूंगी। तो मुझे अब हम 3 लेवल में हम क्या क्या डालते हैं तो उसे हम पूरा व्यू कर सकते हैं। वही एग्जांपल जो मैंने समझाया वो मैंने स्टूडेंट का, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनल लेवल में मैंने क्या किया है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन है वो डालिए, उसके बाद रिकॉर्ड को पूरा डिस्क्राइब किया है और उसमें लॉजिकली इम्प्लीमेंट किया है, और लास्ट में क्या किया है, सिस्टम हेल्प ऑफ GUI, यूजर आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ एंड व्हाट द डेटा इज स्टोर्ड, यानी कि यूजर को कुछ भी पता नहीं है क्या डेटा डाला है, पर उसे सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि डेटा किस तरह से डिजाइन हुआ है। सो यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट इन DBMS, तो यहाँ पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट इन DBMS का जो एग्जांपल है वो लिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटाबेस सिस्टम आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, टू इज द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, द डेवलपर्स हाइड इंटरनल irrelevant details from user, this process of hiding from user is called data abstract। यानी कि डेटा एब्स्ट्रैक्ट क्या किसे कहते हैं, यानी कि जो 3 लेवल में यूजर का डेटा होता है पूरी प्रोसेस में हाइडिंग रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेन डेटाबेस सिस्टम 3 टायर आर्किटेक्चर विथ क्लियर डायग्राम इन डिटेल। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टायर एंड 3 टायर का ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें किस तरह से हम वर्क करते हैं वो हम जानते हैं। तो 3 टायर में कौन कौन से आएंगे, तो डेटाबेस टायर होगा, एप्लीकेशन टायर होगा और यूजर टायर होगा। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि 2 टायर में क्या आएगा। सो 2 टायर किस तरह से वर्क करता है, तो 2 टायर आर्किटेक्चर जो होता है वो क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर पर डिपेंड होता है। किस तरह से, तो जो क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है
के ऊपर टू टायर आर्किटेक्चर डिपेंड होता है। इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। इन दोनों के बीच कोई तीसरा जो थर्ड पार्टी जो है वो इंटरफेस नहीं कर सकती। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस टास्क को कंप्लीट करके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि ये 2 टायर है और ये 3 टायर। ठीक है, अब 3 टायर में किस तरह से सिस्टम वर्क करती है, तो 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस आर्किटेक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस आर्किटेक्चर होते हैं। ओके, सो इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को क्या करता है, डेटाबेस को सेंड करता है। फिर डेटाबेस रिक्वेस्ट को पूरा करके सर्वर को सेंड करता है और सर्वर जो है वो फिर से रिक्वेस्ट क्लाइंट को सेंड करता है। उसे 3 टायर आर्किटेक्चर वर्क करता है। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में क्या आएगा कि जो 2 टायर आर्किटेक्चर है वो इसमें क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, उसके बीच में कोई तीसरा जो है वो इंटरफियर नहीं करेगा। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर को जो भी टास्क दिए जाएंगे परफॉर्म करने के लिए और सर्वर उस टास्क को कंप्लीट करके जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, पर 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि जो इसमें क्लाइंट, डेटाबेस और सर्वर आर्किटेक्चर यानी कि तीनों के तीनों वर्क करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो भी आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट सर्वर है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो जो क्लाइंट है वो किससे रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर को, और सर्वर जो रिक्वेस्ट है वो किसे सेंड करता है, डेटाबेस को। ओके, डेटाबेस में सेंड करता है। फिर क्या होगा कि क्लाइंट के हिसाब से जो भी रिक्वेस्ट आई है वो डेटाबेस जो है वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा, यानी कि वो रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देगा। फिर जो डेटाबेस है वो रिक्वेस्ट किसे भेजेगा, सर्वर को भेजेगा और सर्वर जो रिक्वेस्ट है वो लास्ट में किसे सेंड करता है, वो क्लाइंट को सेंड करता है। इस तरह से 3 टायर जो आर्किटेक्चर है वो वर्क करता है। सो नेक्स्ट आएगा उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 3 टायर आर्किटेक्चर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या आएगी, तो द 3 टायर टू बी अपग्रेड और रिप्लेस independently since the client does not have direct access to database business logic or more secure। यानी कि ये 2 टायर जो आर्किटेक्चर है उससे अपग्रेड किया हुआ है। इसमें जो यूजर है यानी कि क्लाइंट है वो डायरेक्ट एक्सेस, जो डेटाबेस में जो डायरेक्ट एक्सेस है वो उसे नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज का आएगा, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, more difficult to set up and maintain as well. The physical separation of the tires may affect the performance between the 3. It is more difficult to build a 3 application। यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे सेटअप करने में और उसे मेंटेन करने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है और वो भी बहुत टफ है। सो यहाँ पे हमारा 2.3 टॉपिक था, 2.1 से 2.3 वो कंप्लीट हुआ।